तो देखो हम बात कर रहे थे तदित प्रत्यय की। कृत प्रत्यय हमारा पूरा हो गया था। प्रत्यय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वे प्रत्यय? जो शब्द के आगे और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। धातु के बाद में किया जाता हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो हमारे प्रत्यय हो कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के होते हैं सर। प्रकार के अच्छा, कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय के हिंदी में है? सर नहीं है, लेकिन हिंदी में तो सर 2 ही होते हैं। मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो 2 होते हैं, कृत और तदित। कृत हमने पढ़ लिए थे, तदित हम पढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, समय कम है इसलिए चलो स्टार्ट कर देते हैं, बाद में पूछ लेंगे। तो देखिए तदित प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय तो किसके साथ जुड़ते हैं आपको पता है? संस्कृत। हाँ हाँ, ओके ओके, आगे बढ़ा रहा हूं मैं अब। ठीक है, अब सुने आप ध्यान पूर्वक। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, जबकि तदित प्रत्यय यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ध्यान दें, क्रिया को छोड़ करके क्रिया के साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो आदि के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। और वो कौन बनाते हैं? वो तदित प्रत्यय बनाते हैं। बात समझ में आ चुकी है? कृत प्रत्यय तो किसके साथ जुड़ते हैं? कृत तो किसके साथ? क्रिया के साथ। जबकि जो तदित है वो कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर विशेषण हो, उनके साथ इनको जोड़ा जाता है। क्लियर? यस सर। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मानव। मानव शब्द है, ठीक है, क्रिया नहीं है, ध्यान रखना। ये मानव, ये शायद संज्ञा, ठीक है, ये चाहे सर्वनाम हो चाहे ये विशेषण हो, लेकिन ये क्रिया नहीं है। ठीक है, ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? मानवता। अब मानवता में कौन सी संज्ञा है, कौन सा संज्ञा का प्रकार है? कौन बताएगा? लविशा बताएं। मानवता कौन सी संज्ञा का प्रकार है? व्यक्तिवाचक है सर वैसे तो। व्यक्तिवाचक है ये। सर मैं बताऊं? जी। सर जातिवाचक। हद हो गई है। और भी कोई मौजूद है जो बताना चाहे? मानवता में कौन? सर भाववाचक। हाँ, अब कहाँ से याद आया है मानवता? मैंने आपको पहले बताया था, जब प्रत्यय का योग हो जाता है शब्दों में तो वो भाव में बदल जाता है, तो ये भाववाचक हुआ ना। आगे जादूगर, क्या है ये? सर वो गलती हो गई थी। कोई बात नहीं, अब जादूगर में क्या है फिर? अरे जादूगर व्यक्ति है, भावे जाती है। जादूगर तो बहुत सारे होते हैं ना। अरे दुनिया में जादूगर बहुत होते हैं, हाँ या ना? बहुत कंफ्यूजन में जी रहे हो। जादूगर में जातिवाचक है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? अब सुनो। हाँ अब आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, अब सुनो। आगे देखो, बालपन है, लिखाई है, ठीक है, यहाँ पर आई प्रत्यय जुड़ा, यहाँ पर पन। तो इस प्रकार के हमें तदित प्रत्यय के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई तदित प्रत्यय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तदित प्रत्यय के सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है यहाँ पर कर्तृवाचक प्रत्यय। ठीक है, कर्तृवाचक प्रत्यय है, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम सबसे पहले कि भाई कर्तृवाचक तदित प्रत्यय क्या होता है। अब कर्तरी का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कर्तरी क्या होता है। कर्तरी का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। जानते हैं इसको तो आप बहुत अच्छे से। कर्तरी का मतलब कर्ता ही होगा। तो कर्ता का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले तदित प्रत्यय कर्तृवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? यस सर। और कर्तृवाचक उसमें भी था ना, कृत प्रत्यय में भी आया ना। यस सर। लेकिन हाँ सर। और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? वो क्रिया के साथ थे, धातु के साथ शब्द बना था। ठीक है, यहाँ पर हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर प्रत्यय है और ये बन गया सुनार। सुनार क्या है?
संज्ञा है, ठीक है, लोहार, कुम्हार, तो इस प्रकार से बन जाएंगे। उसके बाद ई प्रत्यय है, इससे बन गया माली, तेली। ये कर्ता विशेष का बोध करा रहे हैं यहाँ पर, ये कर्ता है सारे के सारे टोटली, ठीक है। वाला से गाड़ी वाला, टोपी वाला और इमली वाला है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा सेकंड आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब भाववाचक से मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर किसकी प्रधानता होने वाली है, भाव की, यानी जो भाववाचक जो संज्ञाएं होंगी ना, वो इसमें हमको इसके शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट, आहट प्रत्यय को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया मैंने, कड़वा, कड़वा विशेषण शब्द के साथ जोड़ दिया, तो क्या बना दिया हमने इसको यहाँ पर, कड़वाहट, ठीक है। कड़वाहट का भाव यहाँ पर हमें मिल रहा है। ऐसे ही ता प्रत्यय से क्या बना दिया, सुंदरता, मानवता और दुर्बलता। ऐसे ही आपा प्रत्यय से क्या बनाया, मोटापा, बुढ़ापा और बहनापा, ठीक है। और ई प्रत्यय से गर्मी, सर्दी और गरीबी। तो ये सभी जितने भी शब्द हम पढ़ रहे हैं, जो भी भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ये सभी भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मिलकर बन रहे हैं, इसके कारण से ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहला रहे हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। अब आता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब ये क्या होता है, देखो, संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इक प्रत्यय है इसके अंतर्गत, पहला इक से शारीरिक बनेगा, सामाजिक बनेगा और मानसिक बनेगा, ठीक है। विच्छेद आप कर सकते हो, शरीर प्लस इक, ठीक है, समाज प्लस इक और मानस प्लस इक, ठीक है। ऐसे आलू, आलू एक प्रत्यय है, वो खाने वाला आलू नहीं है यहाँ पर, आलू एक प्रत्यय। देखो यहाँ पर हो गया कृपा, धन, आलू, ये क्या बन गया, कृपालु, ठीक है। श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धालु। ईर्ष्या प्लस आलू, ईर्ष्यालु। उसी प्रकार से ईला, ईला से क्या बना दिया, रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर से क्या बना, कठिनतर, समांतर और उच्चतर। यानी कि यहाँ पर ये जितने भी शब्द हम देख रहे हैं, ये संबंध का बोध करा रहे हैं। शारीरिक का मतलब क्या होगा, इसमें किससे संबंधित बात बताएगी, किससे संबंधित ये शब्द है, कौन बताएगा? सर शरीर से। ठीक है, बिल्कुल। चमकीला में किससे संबंध है, चमकीला शब्द का? चमक चमक, से सर, चमक। चमक। बिल्कुल ठीक है। उच्चतर में, उच्चतर उच्च से सर, ऊंचाई से, ठीक है। उच्च- तो इस प्रकार से ऊंचाई। यहाँ पर ये जो शब्द हैं आपके सामने, ये सभी संबंध का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्लियर भाई? यस सर। यस आगे सर। चलते हैं। अब आता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो गुण का बोध कराएंगे सिर्फ, जैसे इसमें वान प्रत्यय होता है, इससे बना गुणवान, धनवान और बलवान। ईये से बना भारतीय, राष्ट्रीय और नाटकीय, ठीक है। आ से बना सूखा, रूखा और भूखा। इससे बना क्रोधी, रोगी और भोगी। आगे बात समझ में आप सभी को? यस सर। यहाँ पर सबकी सब गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। कि भारतीयता का गुण हो, चाहे राष्ट्रीयता का गुण हो, चाहे बलवान का गुण हो, चाहे रूखा भूखा कुछ भी हो, ये सब गुणवाचक विशेषण वाले शब्द हैं, ठीक है, जो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आए हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो स्थान का बोध कराते हैं, वो प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? वो प्रत्यय हमारे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें जैसे एक वाला प्रत्यय आपके सामने दे रखा है, वाला से क्या बना देंगे हम? शहर वाला, ठीक है। वाला से क्या बना दिया? शहर वाला, गांव वाला या फिर कस्बे वाला। क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। अब देखो, यस सर।
इसके बाद ईया प्रत्यय भी दिया हुआ है, ईया से क्या बना दे, उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया, यानी ये सब स्थान प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थान विशेष का पता हमको करा रहे हैं। ई से रूसी, चीनी, राजस्थानी। अब राजस्थानी में कौन सा मूल शब्द है? सर राजस्थान। राजस्थान। बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अलग करना है उसके अंदर से। अब आगे हम पढ़ते हैं, हमारा अब है ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। अब ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। ऊनता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानो ऊनता क्या होती है। ऊनता का मतलब होता है छोटापन या लघु। ऊनता का मतलब क्या होता है, छोटापन या लघुता। यानी लघुता का जो हमें बोध कराते हैं ऐसे प्रत्यय, ऐसे तद्धित प्रत्यय ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसका पहला प्रत्यय कौन सा है, इया। जैसे लुटिया। अब लुटिया में क्या लघुता का प्रदर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? लुटिया में लघुता का प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? लुटिया कैसी होती है, छोटी, आया ना। जबकि इससे बड़े आकार में भी हमको मिल जाती है कि मतलब, अरे कुछ तो बोलो। सर लुटिया तो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। ये छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, लेकिन यहाँ पर जब इसका हमने यह प्रत्यय का योग किया है तो लुटिया यहाँ पर लघुता के लिए आई है स्पेशली। ठीक है, लुटिया का जो मुंह होता है उसी प्रकार से हम इसके जैसा समान बर्तन देख सकते हैं, लेकिन वो आकार में बड़े होते हैं, लेकिन लुटिया छोटी होती है। तो यहाँ पर लुटिया के लिए हम ऊनतावाचक का मतलब निकाल सकते हैं। और इसके लिए तो हम कहते भी, हम एक आम बोलचाल में कहते हैं कि भाई तूने तो लुटिया डुबो दी। कहावत सुनिए? नो सर। सुनिए। अरे लुटिया डुबो देना यानी शर्मिंदगी महसूस करा देना, तो वो लघुता का प्रतीक होता है, इसलिए लुटिया को यहाँ पर लघुता का प्रतीक बताया गया है। ओके, यानी कि Yes, sir. और हाँ बोलो। सर आ गया। हाँ, और जैसे अन्य शब्द होते हैं उनसे, उन शब्दों में, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ऊनतावाचक वाले शब्द, इनमें डिफरेंस होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उन दूसरे शब्दों से छोटे दिखाई देंगे। छोटे चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सम्मान के क्षेत्र में हो, चाहे वो गुणों के क्षेत्र में हो, चाहे किसी प्रकार हो। तो देखिए आप ई प्रत्यय, अब ई प्रत्यय से क्या बना, प्याली, नाली और बाली। ठीक है, ये सभी लघुता का प्रदर्शन करते हैं। डी से चमड़ी, पकड़ी। ओला से खटोला, संपोला, मंझोला। ये सभी यहाँ पर लघुता का प्रदर्शन करते हैं, ऊनता का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए ये ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब अन्य शब्दों की तुलना हम इनसे करते हैं तो अन्य शब्द बड़े होंगे, लेकिन इनका अस्तित्व कम होगा, इनका मान सम्मान, इनके गुण कम होंगे। ठीक है, सर मझोला का मतलब क्या होता है? मंझोला होता है एक तरीके से मध्यम, बीच वाला। वो नहीं होते बीच वाले, मीडिएटर बोलते हैं इंग्लिश में अपन। अरे बोलते हैं कि नहीं? हाँ सर भाई, पता नहीं। मीडिएटर नहीं जानते? यस सर। हाँ तो जानते हैं सर, बोलते हैं। सर आ गया, समझ में आ गया। अब आ गया? यस चलो सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, स्त्रीवाचक। अब स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हैं, संस्कृत में अलग से होते हैं, लेकिन यहाँ तो इसी में जोड़ दिया तद्धित प्रत्यय में। देखो तो स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आइन प्रत्यय है, पंडित के साथ आइन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पंडित आइन। पंडित के साथ आइन जोड़ा तो क्या बना, पंडित आइन। और ठाकुर के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, ठाकुराइन। इन प्रत्यय है, माली के साथ जोड़ा तो मालिन, कुम्हारिन और जोगिन। नी प्रत्यय है, मोरनी, शेरनी और नंदनी। आनी प्रत्यय है, सेठानी, देवरानी और जेठानी। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द स्त्री विशेष का बोध करा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होंगे। आ गई बात समझ में सबके? यस सर। अब है प्रत्यय। अब फटाफट से उर्दू के प्रत्यय और देख लेते हैं। देखिए
अब उर्दू के प्रत्यय कौन कौन से, इसमें पहला यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, ठीक है, गी। गी से क्या बना, ताज में, ताज शब्द में गी जोड़ दिया। हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के शब्द जुड़ रहे हैं, यहाँ पर देखो ताज में गी जोड़ा तो क्या बन गया, ताजगी, ठीक है। बान में बानगी, साध में सादगी, गर प्रत्यय ऐसे जोड़ देंगे, कारीगर बन जाएगा, बाजीगर बन जाएगा, सौदागर बनेगा। ची से नकलची, तोपची, अफीमची। दार से हवलदार, जमींदार और किराएदार। खोर जोड़ देंगे तो आदम प्लस खोर, आदमखोर, चुगल प्लस खोर, चुगलखोर, और रिश्वत प्लस खोर, रिश्वतखोर। गार से खिदमतगार, मददगार और गुनहगार। नामा से बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। ऐसे ही इन सभी प्रत्ययों के साथ हम जब मूल शब्द जोड़ेंगे तो हमें नया शब्द यहाँ देखने को मिलेगा, और वो नया शब्द उर्दू भाषा का होगा। आ गई बात समझ में यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। सर ले लिया। अब आपके सामने और भी एग्जांपल दे रखे हैं। गीर, गीर से बना आलमगीर, जहांगीर और राहगीर। आना से क्या बना, नजराना, दोस्ताना और सालाना। ईयत से क्या बना, इंसानियत, खैरियत और आदमियत। इन से क्या बना, शौक, रंगीन और नमकीन। इनसे हम मूल शब्द छांट सकते हैं ना भाई, इनमें से आप छांट लोगे? यस सर। बहुत अच्छी बात है, जो छांट लोगे ना वही आपका होमवर्क है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। उसके सर बाद ले लिया। चलो, तो ये प्रत्यय यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन पता है ना आपको किसका होने वाला है? यस सर। यस सर। तो जिसके भी मार्क्स कम आए हैं, कहाँ कटे हैं, वो यहाँ से देख ले। अब व्हाट्सएप पे आप पूछ रहे थे सर ये कहाँ कट गया, इसमें क्या हो गया, कहाँ से एक नंबर कट गया, तो आप ये यहाँ से देख लें आपकी आधा नंबर भी कहाँ कटा होगा, एक भी कहाँ कटा होगा। ठीक है, ओके भाई। यस सर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे सरल, बहुत सरल क्वेश्चन, सर्वनाम किसे कहते हैं, और इसके भेदों के नाम लिखने थे सिर्फ हमें। तो देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, प्रयोग में आते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। आ गई बात समझ में? ये तो सबको? यस सर। भेद होते हैं 6। कितने होते हैं भाई भेद? 6 होते 6 होते हैं। हैं सर। चलो नाम लेते हैं उनका, उनको याद कर लें अपन। चलो यस याद। सर। यस सर। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, 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 संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, बस ये नाम लिखने थे। जिन्होंने दोनों सही करे हैं उनको 2 नंबर मिल गए हैं। जिन्होंने इनमें से एक ही चीज सही करी है, यानी परिभाषा लिखी है, तो उसको 1 नंबर मिला है, और जिसने कुछ मिस्टेक करी है तो उसको 1.5 मिला है। ओके, इसी प्रकार यस से सर। आगे भी है। अब देखो, निश्चय व अनिश्चय में अंतर बताना था हमें, बहुत सरल था। निश्चय में निश्चितता का बोध होता है, अनिश्चय में अनिश्चितता का बोध होता है। चाहे वो व्यक्ति वस्तु की बात करेंगे हम, यानी जब व्यक्ति और वस्तुओं की निश्चितता का बोध होगा तो निश्चयवाचक, और यदि व्यक्ति वस्तुओं की अनिश्चितता की बात करेंगे तो अनिश्चयवाचक होता है। बस इतना सा अंतर लिखना था। एग्जाम्पल भी लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब जिसने किया है उसके नंबर मिले हैं उसको। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। अरे हाँ या ना, आवाज में दम नहीं है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो ऐसा बोला करो ना। अब चले थर्ड पर। थर्ड है हमारा, मैं स्वयं आ जाऊंगा। वाक्य में सर्वनाम पहचान करनी थी और फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। मैं स्वयं, देखो कुछ बच्चों ने तो मैं का लिख दिया यहाँ पर, कुछ बच्चों ने तो मैं का लिख दिया। मैं का नहीं लिखना था। मुख्य रूप से स्वयं की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि दोनों सर्वनाम एक साथ आ रहे हैं, तो ये स्वयं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्वयं के लिए ही एग्जाम्पल आया है। ठीक है, अगर स्वयं नहीं होता तो हमें मैं का बताना था, यहाँ पर स्वयं का बताएंगे हम। तो देखो स्वयं क्या है, आप जानते हो स्वयं के बारे में? यस सर। निजवाचक। यस सर। निजवाचक। बिल्कुल सही है, निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना या स्वयं या खुद, जिसमें अपनत्व की भावना हो, खुद की बात की जाए, अपनेपन की बात की जाए या स्वयं की बात की जाए, वो निजवाचक होता है। तो ये इसका परिभाषा है इसकी। ठीक है, नाम आपने लिख दिया होगा। ठीक है, निजत्व का बोध होता है, ये भी सही है। ओके,
यस सर। नंबर 4, करण एवं अपादान कारक में उदाहरण भी लिखना था और अंतर भी बताना है, यानी उदाहरण के साथ बताना था। तो करण की डेफिनेशन क्या होती है? करण किस काम आता है? बताओ। सर कर्ता जिस साधन से कोई कार्य करे। बिल्कुल सही आंसर। और अपादान? सर पृथकता का बोध हो, अलग अलगाव अलग का होने का बोध हो। बोध हो। बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें साधन की बात होती है, कर्ता जिस साधन से अपने क्रिया को पूरा कर रहा है, कार्य को पूरा करता है, तो करण कारक। और जिसमें जो करता है, जब वो कोई कार्य करता है तो उसमें अलग होने की बात आ जाए, यानी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो, तो वहां होता है अपादान कारक। यानी कि करण कारक तो जुड़ने के लिए आता है, अपादान कारक अलग होने के लिए आता है। एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हो आप बहुत अच्छा सा। यस सर। यस सर। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, करण कारक का एग्जाम्पल। ठीक है। और अपादान का क्या लिखोगे? पेड़ से पत्ता गिरता है, मेज से पुस्तक गिरती है, कुछ भी लिख सकते हो, हाथ से पेन गिरता है। ठीक है। यस सर। चलिए आगे। नंबर यस 5, सर। निम्नलिखित वाक्यों में कारक पहचान करके उनके नाम लिखने थे, बस ओनली नाम। देखो, उसको प्यास लगी है, ये वाला जो एग्जांपल है मैंने घुमा करके दिया था, मुझे पता था इसको कुछ बच्चे और करा भी गलत। उसको देखो, जिसने क्या पढ़े हैं, कारक, जिसने कारक पढ़े थे, जिसने उसकी वीडियो देखी है ना, तो उसको पता है कि जो को चिन्ह लग जाता है, को चिन्ह लग जाता है किसी भी प्राणीवाचक के साथ, तो वहां पर आ जाता है कर्म, वो हो जाता है कर्म कारक। कर्म। नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कर्ता कारक नहीं है, कर्म कारक है। तो ये पहले का आंसर था कर्म। ओके। यस सर। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, में मंदिर के अंदर, उसके आधार की बात हो रही है कि वहां पर मूर्तियां हैं। आधार कहाँ पर आता है? अधिकरण में आता है। अधिकरण। ठीक है। अरे Yes, बच्चों, sir. शोर मत करो, सीधी सी बात है। बच्चों को क्या किया जा रहा है? संबोधन, संबोधित किया जा रहा है ना। तो कौन सा कारक हो गया? संबोधन। संबोधन। संबोधन कारक। ठीक है। ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से क्या करो भाई? अध्ययन। अब ध्यान से अध्ययन जुड़ रहा है या अलग हो रहा है? सर जुड़ रहा है। जुड़ रहा है ना। ध्यान से अध्ययन करेंगे तो हम जुड़ाव हो जाएगा हमारा अध्ययन के साथ, हम जुड़ जाएंगे उसके साथ। और जहां जुड़ने में से आता है तो वो हो जाता है करण कारक। करण कारक। ओके। यस सर। आगे चलते हैं नंबर 6 पर। और नंबर 6 क्या कहता है भाई? निम्नलिखित वाक्यों में समास पहचान करनी है हमको और फिर उनका नाम लिखना है। ये भी बहुत सरल था। नवरत्न, देखो नव, नव का मतलब 9, रतन यानी रत्न, यानी 9 प्रकार के रत्न, 9 रत्नों की बात की जा रही है, संख्यावाची है ये, तो कौन सा होगा? द्विगु। द्विगु समास। ठीक है, और रत्न का समूह द्विगु। बिल्कुल सही आंसर। द्विगु समास पहले का। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, कौन सा है? तत्पुरुष। 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 बिल्कुल सही आंसर। तत्पुरुष। ओके। आजन्म, आजन्म क्या होता है? अव्ययी भाव। अव्यय भाव। अब ये भाव, बिल्कुल सही आंसर। और दाल रोटी आप जानते ही हो, रोज द्वंद्व खाते हो। द्वंद्व। अरे रोज खाते हो उसको तो, यस सर। यस सर। ये तो जानते ही हो आप, इनका संबंध sir. बैठता है। और ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, तो जब अधूरे होते हैं यानी कि वो समान हो गए फिर तो, और वो बन गया द्वंद्व समास। ठीक है, यस सर। यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गए? 6 क्वेश्चन। 7वां देखो, बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिखनी थी उदाहरण सहित। बहुत सरल है, कुछ बच्चों ने फिर भी गलती कर दी। देखो, जहां पर जिस समास में दोनों पद कौन से? एक तो पूर्व और एक उत्तर, दोनों ही पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। और कोई अप्रधान। तीसरा ही पद प्रधान होता है, वो होता है बहुब्रीहि समास। ओके, क्लियर? यस सर। यस Yes, और सर। उदाहरण आप लिख ही सकते हो, बहुत 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 एग्जांपल है। वीणा पानी है, लंबोदर है, ठीक है, दशानन है, किसे भी लिख दो एग्जांपल। ठीक है। यस आगे सर। है Yes, sir. कर्मधारय समास के 2 उदाहरण लिखने थे, लिख दिए होंगे सब। तो यस सर। नील कमल, यस सर। यस सर। मृगनयनी,
चंद्रमुख, चरण महात्मा, कुछ भी लिख सकते हो जो लिखना था। यानी कि एक विशेषण शब्द होना चाहिए था एक विशेष से, या एक विशेष से या एक विशेषण, या एक उपमान या एक उपमेय, इनमें से एक जोड़ा बनना था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अव्ययभाव समास की परिभाषा, डेफिनेशन लिखनी थी हमें, बहुत सरल थी। इसका पूर्व पद तो क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय। ठीक है, पूर्व पद अव्यय होता है, या अव्यय को हम उपसर्ग भी मान सकते हैं, यहाँ पर उपसर्ग भी कह सकते हैं, उपसर्ग भी हो सकता है। और बाद वाला पद क्या होता है? संज्ञा या फिर प्रधान? हाँ भाई, सर संज्ञा। संज्ञा और प्रधान भी होगा, वो ध्यान रखना। और जो पूरा पद बनेगा वो अव्यय पद कहलाएगा। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद हमारा अव्यय या उपसर्ग और बाद वाला संज्ञा या प्रधान होता है, और पूरा पद यानी समस्त पद अव्यय कहलाता है, तो वो अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, बस यस डेफिनेशन सर। में, और कुछ नहीं पूछा मैंने, उदाहरण नहीं पूछा था। ठीक है, यस सर। उसके बाद है पदों का समास विग्रह करना था। अब ये तो आपने कर दिया होगा। देखो, प्रतिदिन, हर एक दिन भी कह सकते हैं और दिन दिन भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। सर प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन भी सही है। प्रत्येक दिन कहो, हर एक दिन कहो, या फिर दिन दिन कहो। ठीक है, क्लियर? हंसवानी यस सर। कौन होती है? सरस्वती। सहवान जिसका था सरस्वती। बिल्कुल। नमस्कार करते हो रोज? यस सर। यस सर। जो नहीं करता अभी कर लो, क्योंकि वही काम आने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, तो हंस है जिसका वाहन, कौन है वो? सरस्वती माता। सरस्वती। ठीक है, विद्याधन। विद्या रूपी धन। विद्या बिल्कुल रूपी सही धन है। कर्मधारय। विद्या रूपी धन धन। कर्मधारय, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और हानि लाभ तो सबसे सरल है ही। यस हानि या सर। लाभ, हानि और लाभ। हानि तथा लाभ, हानि और लाभ। अब इनमें से कौन सा सही है? जो सबसे ज्यादा सही है वो हानि या लाभ होगा, लेकिन फिर भी मैंने Yes, सब sir. कराई। ठीक है, जिसने अगर सही लिखा है तो उसका सही कर दिया। ठीक है यस सर। सर जी, सर मेरे नंबर कहाँ कटे हैं? सारा तो सही है। कौन बोल रहे हैं आप? सर दिशा। दिशा बोल रहे हैं। ठीक है, आप है ना शाम को एक बार मुझे फिर से याद दिलाना, मैं दोबारा चेक करूंगा, लेकिन एक कंडीशन होगी, अगर दोबारा चेकिंग में वही नंबर आए तो देख ले -1 और हो जाएगा, और अगर आपके आते हैं तो ये ठीक। बोलो, मंजूर है? सर अगर कम हो रहे हो तो कम कर देना, पर उतने ही आए हो तो कम मत करना। क्यों, आपको ऐसा लग रहा सर है ये तो कि चीटिंग है। ये चीटिंग है? इसको चीटिंग नहीं कहते। कॉपी Yes, sir. बहुत अच्छे से चेक की गई है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी आप कह रहे हो तो चलो हम कर देंगे, कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात ये थी। सर दोबारा कर देना। ठीक है, टेंशन मत लो आप, लेकिन रियलिटी में है ना ऐसा? हाँ यस सर। हाँ, रियलिटी में होना चाहिए कि अपन उस पर गौर करें, और वो बाद में हमें कुछ मिले ही नहीं तो वो गलत होता है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। यस माइनस नहीं। सर। ठीक है, जो आ रहे हैं वो तो रहेंगे ही। ठीक है, तो ओके सर। कल से अपना टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है यस भाई, सर। यस और सर। बुक सबके पास है? यस है सर। गई सर। सर आप रीडर कब स्टार्ट करोगे? रीडर अपन करेंगे बाद में, अगले साल कर लेंगे, क्यों, कोई दिक्कत? सर नहीं, आपकी जैसी मर्जी। हाँ। अरे कल से स्टार्ट करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था और पहले भी बोला था कि हम 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। टाइम टेबल चेंज हो रहा था, इसीलिए तो चेंज किया है हमने। ठीक है, यस सर। यस कल सर। से पढ़ेंगे, और कल से गद्य पद वाली जो बुक है ना वो साथ लेकर बैठना, और हो सकता है पद वाला लेसन स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, यस सर। कबीरदास है मेरे हिसाब से, कबीरदास है फर्स्ट।
उसको पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। तो मिलते हैं कल, ओके? यस यस सर। सर। अरे और किसी को कोई दिक्कत दिशा के अलावा? नो सर। नो सर। सब सेटिफाई हो ना? यस सर। यस सर। चलो धन्यवाद। सर ये मेरी प्रचंड ले लेना Vivo Y20 के नाम से। ये Y20 कौन है भाई? ध्रुव सर, ध्रुव सर ये वाला। ध्रुव आता है, नाम बदल बदल के आता है सर ये। यार ध्रुव, ऐसा नहीं चलेगा भाई। अरे सर वो भूल यस जाता सर, हूँ सर एडिट अकाउंटेंट की करना। क्लास में जूम के नाम से आता है। अरे ऐसे सर काम नहीं वो, चलेगा। सर वो फोन चेंज होते रहते हैं ना सर। तो तेरा नाम क्यों नहीं आता भाई इसमें? सर वो एडिट करना भूल जाता हूँ। अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं तेरी, फिर देख ले। यस सर, अरे ऐसे सर करो। चलो कल मिलते हैं, कोई बात नहीं। कल बुक के साथ मिलना, ओके? और बुक के साथ साथ क्या होनी चाहिए? नोटबुक भी होनी चाहिए, ठीक है? न्यू बनाए। देखो जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, वो जनरल ग्रामर थी, वो हमारे कहीं ना कहीं काम आएगी 11th 12th में, ठीक है? तो वो चीज तो अलग है, लेकिन अब जो अपने स्टार्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, तो देख लेना आप अपने हिसाब से, उसी से आगे स्टार्ट करते हो, एक दो पेज छोड़कर, या नहीं बनाते, वो आपके लिए जैसा सुटेबल हो देख लेना, सर नहीं बना लेंगे। जैसी आपकी इच्छा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अच्छे से सुन लो, बहुत अच्छे से सुनो। जो टेस्ट हो रहे हैं ना, यस सर। वो सारे टेस्ट मैं कभी भी देख सकता हूँ, ये नहीं कि उनको फाड़ के फेंक दो पेज को, ठीक Yes, है? sir. फाड़ Yes, कर नहीं sir. फेंकने। Yes, sir. वो जो नोटबुक है टेस्ट वाली, वो संभाल कर रखनी है, और होमवर्क भी चेक हो सकता है कभी भी, ठीक है भाई? यस यस सर। सर। चलो ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं, ओके सर बाय। अटेंडेंस ले लेना सर। ओके बाय।